देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गूंज, और ये गूंज दिल्ली से दिल्ली तक इसी तरह फैलता रहे। ये सांस्कृतिक मंच, ये विकास का मंच, ये जागरण का मंच, ये शिक्षा का मंच, ये कृषि का मंच, ये सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत, अविस्मरणीय, अप्रितम। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। दिल्ली की गूंज अब दिल्ली तक है। ये गूंज अब आगाज हो चुका है। आज दूसरे दिन जो है, आज दूसरे दिन किसानों को समर्पित ये दिन रहा। आज के दिन में यहाँ पर मैं बताऊं कि किसानों को सम्मानित किया गया। मैं बताऊं कि यहाँ पे पशु के जो सुरक्षा करने वाले हैं उन महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे किसानों को बिजली पहुंचाने को लेकर एक बड़ा आयाम आज यहाँ पर देखने को मिला। और आज सुदेश महतो जो कि गूंज के मुख्य संरक्षक हैं, साथ ही साथ इस क्षेत्र के विधायक हैं और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं झारखंड में, आज उनके कर कमलों से आज ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया सामनगर में। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि कई जगहों में ये सैकड़ों ट्रांसफार्मर देने की बात कही जा रही है और कई गाँव के जो किसान है, हजारों किसान इसे लाभान्वित होंगे और सब्जी की खेती हो और जो फसल है उसकी खेती कर सकते हैं। जिस तरह से किसानों को लेकर सुदेश महतो में बड़ी सोच देखी गई, आज निश्चित तौर पे आज उसको सलाम है। आज काफी संख्या में किसानों को समर्पित ये दिन रहा। और इस दौरान ये भी देखा गया कि आज स्थानीय कलाकार जो है, यहाँ पे स्थानीय कलाकारों को गूंज के इस बड़े स्टेज पे मौका दिया गया है। गूंज के इस बड़े स्टेज पे कलाकार लगातार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और उसके साक्षी बन रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में आपको मैं दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग जो है वहाँ पे इस तरह से देखे कि लोग जो है खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से गूंज आप देखें कि अपने बच्चों के साथ यहाँ पर सिल्ली हाट भी लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है, उसको भी लेकर यहाँ पर देखा जाए तो काफी संख्या में लोग जो है उसका आनंद उठा रहे हैं। और ये सिल्ली स्टेडियम चारों तरफ देखे तो ये विहंगम नजारा है आज यहाँ पर। जिस तरह से लोगों में खुशी है, उमंग है। तीसरे दिन जो है युवाओं को समर्पित है। हम लोग सीधे तौर पे यहाँ स्थानीय विधायक और मुख्य संरक्षक सुदेश कुमार महतो से मिलेंगे, उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ गूंज से। ट्रांसफार्मर का भी उद्घाटन हुआ और सबसे बड़ी बात है कि श्यामनगर गांव में ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण हुआ गूंज की ओर से। ये कल ही मैंने अपने संवाद में इस बात का जिक्र किया था कि जहाँ शून्यता है, जहाँ अक्षम है, जहाँ आवश्यकता है, वहाँ गूंज प्रवेश करता है। उसके जो वॉलंटियर्स वहाँ पहुँचते हैं, उस कर्तव्य को निभाते हैं। आज गूंज का दूसरा दिन किसान को समर्पित था, जहाँ उत्कृष्ट किसान का सम्मान का कार्यक्रम वहाँ चल रहा था। विभिन्न तरह से कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यंत्र बांटे जा रहे थे। आज हम लोग गाँव आ गए हैं। उस गाँव में जहाँ आसपास के लोग खेती आधारित किसान हैं, जिनकी आवश्यकता थी कि अगर इनके खेतों में बिजली पहुँच जाए तो निश्चित रूप से ये अपने इनकम को दोगुना कर सकते हैं और बाजार की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो आज उसे ही गांव में हम लोग ने स्वर्ण के तट पर और हमारा कांची नदी के तट पर सभी गांवों के ऊपर 3 फेज बिजली जो होता है 3 फेज बिजली और उनका अलग ट्रांसफार्मर देने का निर्णय लिया है। उसी के तहत ये पहला आज महत्वपूर्ण दिन में गूंज के दूसरे दिन किसान को समर्पित इस दिन में हम लोग इसका शुभारंभ किए हैं। गाड़ी हलमात से, गाड़ी हलमात के लिए अलग से ट्रांसफार्मर आज लग गया। किसान खुश है और इनके लिए और आवश्यकता जो भी होगी इन्हें अपग्रेड करने के लिए वो सारी सुविधाएं बहाल की जाएगी। यहाँ से लेकर बनता, फिर आगे सेकंड फेज इसका है मारंगकिरी से लेकर वो आखिरी गाड़ाजी तक का हम लोग सोनरेखा के तट पर बिजली बिछाने का काम करेंगे। भैया, इस क्षेत्र में देखा जा रहा है, पांच परगना क्षेत्र में किसान काफी परेशान है। सरकार भी इस ओर कोई पहल नहीं करती। हाथी एक बड़ा समस्या है। बिल्कुल, हाथी और कुछ इलाकों में बंदर भी अब तो वो इसके ऊपर प्लान करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये थोड़ा खुल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा कॉरिडोर की तरह विकसित हो गया है और इतना मेहनत से जब उत्पादन तैयार होता है तब वो उनका कहर इस एरिया में मिलता है, जानमाल से लेकर फसल क्षति तक में। और दृष्टि हमारी चेंज नहीं होती, हम बंधे रहते हैं नियम के तहत। तो इसलिए मैंने बोला ओपन माइंड बनना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो जब ये भटके हुए हाथी का दल, इनकी कोई सीमा तय नहीं है। और जब सीमा तय नहीं है तो फॉरेस्ट और सरकार को समझना पड़ेगा, जहाँ क्षति वहाँ तुरंत से उनको मुआवजा देना चाहिए। ध्यान रहे कि लगातार मुआवजा का दौर चल रहा है। मुआवजा कभी भी फसल का विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि फसल जितना कीमत उसकी होती है, जितना मेहनत होता है उसके पीछे, उसका कभी भी
आप मुआवजा से उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। एक बार का त्रासदी लोग बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हर साल अगर ये घटना घटेगा तो किसान का कमर टूटेगा। तो ऐसे क्षेत्र में किसान के लिए अलग रूप से सोचना पड़ेगा ताकि उनको खेत में उनका आकर्षण बना रहे और उनकी आजीविका चले। इतने सारे लोगों की मौत के बाद भी सदन में ये बड़ा सवाल क्यों नहीं बनता? इस पर हर चर्चा जगह क्यों पर नहीं होती है? सदन में क्वेश्चन जाना सरकार की संजीदा के ऊपर निर्भर करता है। 100 बार ऐसे नहीं है कोई प्रतिनिधि वहां बात नहीं रखते हैं या सरकार के कान में ये विषय नहीं है। सवाल है संजीदा रहना पड़ेगा। पब्लिक के विषय पर आप कितना संजीदा है ये बहुत मायने रखता है। तो सरकार का ये प्राथमिकता है नहीं, सरकार की प्राथमिकता है। मेरा नाम हुआ जानकी देवी। कौन गांव से आए? रांची डिस्ट्रिक्ट का रहने वाली है। कौन गांव? मेरा घर है कोलवाटी। अच्छा कोलवाटी लेखा तो मेरा घर है, पंचायत है बासागुली अच्छा। और सिली थाना। अच्छा, क्यों पहुंचे आज गुंज में? आज गुंज में ना, ये गुंज जब शुरू हुआ है, हाँ। जब ये स्टेडियम नहीं बना था तब से हमने मेहनत किए हैं। गाँव जाकर पूरा जैसे कि हम लोग का पूरा झारखंड में 15 राज्य में हम ये आलोचना किए थे। और जो दीदी लोग है गाँव का स्वयं सहायता समूह है, समूह हमारे हाथ से शुरुआत हुआ है। दीदी लोग को घर से निकलने नहीं देता था, तो मैंने हम जो पेड़ था रोड में, उस पेड़ पर हम मतलब छिपा जाते थे। गुंज के मुख्य संरक्षक सुदेश महतो कैसे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? उसके बारे में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उसी को हम लोग सिखाए, बैठाने सिखाए। जब मैट्रिक लिखा था, नॉन मैट्रिक मैट्रिक, तो उसको हाथ में पकड़ कर हम लोग गुंज को सारा बैठक कार को हम लोग 9 जन थे शुरुआत करने वाली। लेडीज में थे हम लोग 5 और जेंट्स में थे क्या नाम हुआ आपका? जानकी देवी। घर हुआ कोलवाटी। आपका? मेरा नाम चारूबाला माको। कौन गांव से आए? क्यों पहुंचे आज गुंज में? गुंज में क्यों आए हैं आज? आज हम लोग गूंज लगाते हैं। हम लोग खुद हम लोग सिपाही के रूप में तैनात रहते हैं। अच्छा, आपको तो सम्मान भी मिला है, हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। कैसा लगता है गूंज? ये हम लोग का एक ऐतिहासिक गूंज महोत्सव है, जिसमें हम लोग का जो अपना गुण है, कलाकार है, जो चाहे अपना स्वयं जो अपना जो क्या बोलते हैं, एक सांस्कृतिक हो या अपने पास जो गुण हो उसको निखार के दिखाने के लिए ये गूंज महोत्सव लगा है। आपके विधायक कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सभी को हमेशा दुख हो सुख हो शिक्षा में सब चीज में हमेशा तैनात रहते हैं। एक बार में सभी का सेवा के लिए। नाम बताइए कौन है? नरेश मातो। किस गांव से? यहाँ आए क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ गुंज बहुत अच्छा मेला लग रहा है। अच्छा, क्या मिला आपको? हाँ मिला है। क्या मिला? सम्मान मिला है। सम्मान मिला। कितने सालों से आ रहे हैं आप? 15-20 साल से आ रहा है। 15-20 साल से। क्या क्या देखते हैं यहाँ पर आके? यहाँ बहुत ज्यादा प्रोग्राम है। क्या क्या होता है? नाच गान आपके विधायक के बारे में क्या कहिएगा? है, बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? हीरालाल महतो, कहाँ से आए हैं? हेजरा से। क्या सम्मान मिला आज आपको? सब मिला, पेंशन मिला है। सुदेश महतो कैसे हैं आपके विधायक? बहुत मजा है। अच्छा, गुंज कब से आते हैं? बहुत दिन से। कैसा लग रहा है सम्मान प्राप्त करके? हाँ, कैसा लग रहा है आज? कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा है। कितने दिनों से आ रहे हैं गुंज में? हम 15-20 साल से आ रहे हैं। 15-20 साल से आ रहे हैं। कौन से गांव से हैं आप? हेजरा। जी बताइए, कहाँ से आए हैं? हाँ, क्या नाम हुआ? गुजरन मातो। गुजरन महतो। क्या मिला आपको? यह किसी के लिए आए हैं। अच्छा, क्या मिला आपको? चावल मिला, किचन में सम्मान मिलके कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गुंज इससे पहले कब आए थे? बहुत दिन से आता है। कैसा लगता है गुंज? बहुत दिन से आते हैं। कैसा लगता है गुंज? गुंज बहुत अच्छा लगता है। बहुत आदमी होता है यहाँ। आपके गांव से कितने लोग आते हैं गुंज में? बहुत ज्यादा लोग आते हैं। स्तर के, केंद्रीय स्तर के सभी किसान को प्रतिनिधित्व करने वाले और बुद्धिजीवी वर्ग को प्रतिनिधित्व करने वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विभाग की ओर से आज का काम विभाग को दिया गया था और विभाग की ओर से जो तैयारी की गई है, जिन्हें कुछ सम्मान करना है, प्रोत्साहन करना है, कुछ गोष्ठी के 2 शब्द भी रखने हैं। मैं उन सभी जिन्हें प्रोत्साहन आज प्राप्त होगा उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने पशु सखियों का, जो हमारा JSLPS के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं, उन दीदियों को बड़ा कम समय में अभी उनको बुलाया गया है।
मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाइए। आज हम लोग को गुंजयमान बनाए रखने के लिए हम लोग ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये कार्यक्रम जोना से राहे से सोनातू चलकर यहाँ पर आया है। तो अलग अलग गांव के कला संस्कृति दल के जो सदस्य यहाँ पर आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है उनका भी। मैं अपनी सेवा दे रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि बाहर में सिल्ली दर्शन का एक कार्यक्रम है। सिल्ली की ब्यूटी, जो सिल्ली का अच्छा है, जो बेहतर है, उन चीजों को एक जगह संग्रह करने का प्रयास किया गया है। झारखंड दर्शन का भी कार्यक्रम है, तो झारखंड के अंदर जो बेहतर चीजें हैं उनको भी आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। आप निश्चित रूप से वहां सामने जाइए। जैसे कृषि आधारित ला पर और ला से बनने वाले जो भी सामग्री है वो कैसे बनता है, वो लाइव आपको दिखाया जा रहा है। ये प्रथम बार इस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है कि सीधे तौर पर ला को किस तरह से उपयोग में लाया जाता है उसको देखने का मौका मिलेगा। कई तरह के कृषि के क्षेत्र में बहुत क्रांति की जरूरत है, बहुत बदलाव की जरूरत है। अभी इसमें बहुत काम और मेहनत की जरूरत है। अभी सरकार संसाधन के बल पर कार्यक्रम को चला रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि केवल किसान को संसाधन उपलब्ध करा देने से शायद किसान अपने काम में लग जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। आत्मनिर्भर, अगर किसान और आत्मनिर्भर झारखंड का निर्माण करना है तो सबसे पहले तकनीकी रूप से किसान को प्रेरित करना, उन्हें तकनीकी रूप से जोड़ना और जोड़ने के साथ साथ किसान को उसको बाजार से और बाजार की उपलब्धता, ये दोनों उनके लिए उपलब्ध कराना। जब तक ये रूटीन काम नहीं होगा, जब उनके लिए मैन पावर नहीं बढ़ाए जाएंगे, तब तक हम उस स्तर पर नहीं पाएंगे खुद को। क्योंकि आप देखेंगे कि धान या फिर सब्जी के उत्पादन में हम अच्छा स्थान रखते हैं, हमारा स्थान अच्छा है, बट सिंचाई क्षेत्र हमारा आप गौर करेंगे तो सिंचाई क्षेत्र बड़ा छोटा है। पूरे प्रदेश में 10% सिंचाई क्षेत्र भी हमारा नहीं है, जहां किसान के लिए एक खेती छोड़कर दूसरा खेती का जुगाड़ हो सकता है कि किसान अपनी आमदनी को अगर दुगुना करने की इच्छा रखता भी है तो उनके लिए उपलब्ध वहां पर सुविधाएं बहाल नहीं है, इसलिए वो कर नहीं पाता है। हर किसान को मिलने वाली सुविधा भी भारत सरकार निश्चित रूप से आपको 6,000 का सपोर्ट दे रही है। जब कोविड काल था ये सपोर्ट बढ़ा था, अभी फिलहाल दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आगे भी शायद ये और बड़ा सपोर्ट करे, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि इसके ऊपर, चूंकि विभाग इच्छा है कि उसके पास मैन पावर ही नहीं है, मैन पावर नहीं होने के कारण इस विभाग में 100 नई योजनाएं है। ऐसा नहीं कि विभाग सोच नहीं रहा है। मैं इनका एक दिन मीटिंग किया था और मैं उसका प्रतिफल बता रहा हूं कि मेरे मन में जो इच्छाएं चल रही थी सारा इनके पास है। मैंने कई पहल भी किया, जैसे हम लोग लोटा खीता में वो पर है। अब वो पहले किसी काल में वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। अब वहां ला के लिए नवाडी में ला के लिए एक केंद्र का, क्या केंद्र खोले, प्रोसेस प्लांट, उसका ला का प्रोसेस प्लांट हम लोग वहां पर लाए हैं। मुझे बहुत उत्साह था कि शायद एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, मैं अपने लोगों को जोड़ पाऊंगा और शायद ये आमदनी का बड़ा आधार होगा। आप देखेंगे कोनाडी जोना जाते हैं तो कोनाडी के लेफ्ट साइड में भी हम लोग वहां भी एक खोले। वन विभाग को रिक्वेस्ट किया, वन विभाग ने खोल दिया। मैंने अपने सुरसू हरजालू में भी मैंने वन विभाग को 2 बोला तो वन विभाग वहां भी दे दिया। उसके लिए बिल्डिंग बन गया, जनरेटर, वो साउंड प्रूफ जनरेटर वहां लगा हुआ है, जो उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए सब बन गया। लेकिन वहां के किसानों को एकत्रित करते हुए मैंने इतना तक वन विभाग को कहा था कि वन के अंदर हमारे जंगल क्षेत्र में जो भी पलाश और कुसुम के पेड़ है, इस पेड़ का उपयोग करने के लिए गांव को दीजिए। और निर्णय भी हुआ था कि जितना भी पलाश है, जैसे हमारे यहीं पर खेदाड़ी के उस पार में आप देखेंगे तो कुसुम का पूरा बंठोई कुसुम का है। अब उस वन विभाग क्या है, वन विभाग प्रयोग कर सकता है, उपयोग नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा उपयोग करने दीजिए। जितना कुसुम का पेड़ है इसमें अगर ला का खेती अच्छे ढंग से कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि खेदाड़ी का हर परिवार को कहीं ना कहीं आजीविका का आधार दूसरी जगह खोजना नहीं पड़ेगा, ऐसा संभव हो सकता है। आप वहां पर काम करना है, निर्णय लेना है।
निर्णय लेना है और मैंने कहा है कि आप परिवार के हिसाब से जो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार है उनको पहले चिन्हित करिए। जिस परिवार को चावल का सपोर्ट से हम जिंदा रखते हैं, जिसको 15 किलो 10 किलो 20-35 किलो अनाज देते हैं, ऐसे परिवार को चिन्हित करके आप 50-100 पेड़ ऐसे दे दीजिए ताकि वहां ला का भी वो उपयोग कर पाए और उसके आधार पर अपनी आजीविका को तंदुरुस्त कर पाए, ठीक कर पाए। ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, मीडिएटर कौन होगा? वन विभाग मेरी बात को माना कि ऐसा हो सकता है। जब जंगल आधारित जब हम उनको काम नहीं कराएंगे, जब वन उपज का उपयोग करने नहीं सिखाएंगे तो हम आगे नहीं जा सकते। वन उपज का उपयोग केरल में बेहतर होता है। केरल में जो जंगल संरक्षण का भी काम चलता है और वहाँ उपयोग जितने भी मसाले, खड़े मसाले, जितने गोल मिर्चा से लेकर जितने भी उस जंगल में बनते हैं, और उसके लिए गांव को अधिकार दिया हुआ है, गांव को शक्ति दिया हुआ है और गांव के किसान करते हैं। ये गांव को मोटिवेट किसान को करने के लिए कोई भी पीछे से नहीं आते। एक मॉडल गाँव हम लोग को झाबरी बनाना है। मैंने एक डिटेल करने के लिए कहा है मेरे विभाग के पदाधिकारी, मैंने जिला कृषि पदाधिकारी को गाँव गोद में दिया है। मैंने बोला कुछ मत करो, रांची बहुत बड़ा प्रभार है, 18-19 ब्लॉक है आपका, लेकिन सिल्ली का झाबरी गांव अगर मैंने लिख के दिया है तो झाबरी गांव को गोद लीजिए और अपनी जितनी शक्ति है उस गांव में उपयोग करके दिखाइए। मैंने आग्रह किया है। उसके लिए मैंने कुछ डाटा मांगा है, मेरे हाथ में डाटा आया नहीं। मैं जो चाहता था कृषि पदाधिकारी जी, हाँ मैं ठीक है, लेकिन ये मेरा मीटिंग किया हुआ 2 महीना हो गया। आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं मीटिंग किया 2 महीना हो गया। मैंने आपसे बोला था, उसके बाद मैंने जो कहा था मैं आगे बढ़ गया। आज मैंने तय किया है, आज का बोलेंगे कि सुदेश बाबू आज ओइनोदिन जसन है सीनियर ऑफेक किसान डाकाल नहीं गेले। मैं क्यों डाकी के फायदा है कि फील्ड जाए के फायदा है। एक बार थोड़ा अपना उपयोग किए कि मैं आपको दे क्या सकता हूँ। जो इच्छा रखे थे गांव के लोग का, मेरे पास डिमांड था। डिमांड किसका सबसे ज्यादा था? डिमांड मैं 100 सोलर के लिए मैं फॉर्म लेके घूम रहा हूँ कि सोलर लोगे। मैं ऐसा करने वाला प्रतिनिधि हूँ, हर जगह जा रहे हैं। दो लोगे क्या? मैं हर चारों ब्लॉक को मैंने बोला, मैं उसी को जो डिमांड हमको किया उसको इस बार काम किया। शायद यहां से ना दिखाई दे, लेकिन आज हमारा बोंता से लेकर क्या गांव है लास्ट, श्यामनगर, गाड़ी हलमत श्यामनगर में ये पूरा सोनरेखा के ऊपर 3 फेज बिजली और हर गांव को अलग ट्रांसफार्मर और अलग कलेक्शन देने का हमने आज शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी गाड़ी हलमत यहाँ से जाएंगे, जहाँ कंप्लीट कर दिए हैं, अब वहां से लेकर यहाँ तक पूरा नदी के ऊपर अलग से 3 फेज कनेक्शन, बिजली और उसका ट्रांसफार्मर दोनों देने की तैयारी कर रहे हैं। आज इसका शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावे अगला दूसरा फेज हमारा है मरंगिरी से लेकर गड़ाडी तक, वो भी सोनरेखा के ऊपर। मरंगिरी से वही खेती कर रहा है। देखेंगे आजकल दुलमी आसपास में खेती कितना कर रहा है। पूरा मरंगिरी के अगल बगल में एकदम एक जोन बना दिया है। लोग वहां खेती कर रहे हैं और उन्होंने इच्छा, हर गांव हमको लिख के दिया कि हमको बिजली दीजिए। और हमने ऐसा निर्णय लिया कि पहली बार एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मरंगिरी से लेकर गाड़ाडी तक नदी किनारे 3 फेज करंट बिजली देंगे और हर गांव को अलग अलग ट्रांसफार्मर देंगे। ये सुविधा देने का फेज 2 में निर्णय लिया और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कृषि में इसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। मैं आग्रह करता हूँ, हम बहुत किसी और से, मैं पढ़ाई के लिए बच्चों को तैयार कर लेंगे, 2000 बच्चों को खड़ा करके डांस के लिए तैयार कर लेंगे। ये 2-5 दिन में संभव है, पकड़ते हैं चीजों को, लेकिन एक किसान को समझाना, उनको काम कराना बहुत कठिन काम है। चूंकि खेत छोड़ने के बाद उस पर फिर से विश्वास जगाना ये संभव, बहुत असंभव जैसा काम लगता है। लेकिन जब तक हम इसको संभव नहीं करेंगे तब तक हम अपने क्षेत्र को उन्नत क्षेत्र के रूप में परिणत भी नहीं कर पाएंगे। ये चुनौती है। और मेरे जो बुद्धिजीवी मंच के लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, बाकी चीजों को छोड़कर केवल कृषि को केंद्रित करते हुए, वर्तमान सरकार की नीतियां थोड़ी कमजोर हो सकती है, नीतियां पचदार नहीं हो सकती हैं, लेकिन नीतियों के बीच में अगर आप घुसेंगे तो मुझे लगता है सहज हो जाता। क्योंकि मुझे किसी ने नहीं कहा था कि आप स्कूल के बच्चों के लिए आप स्मार्ट क्लास लेके आओ। मैंने सोचा कि इसमें मैं घुस सकता हूं, ये मेरा नॉर्मल दायित्व है। और मैंने तय किया कि गांव के गरीब के बच्चों को मैं ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड में ले जाऊंगा। और मैंने तय किया, सरकार निर्णय बाद में ले, जोना स्कूल में अगर टीचर नहीं है, मैं अगर उस 5 पूरा ट्राइब एरिया में रहे और वहां यदि बच्चों को अगर नहीं पढ़ा पाए, उनको सब्जेक्ट आधारित शिक्षा नहीं दे पाए, तो फिर परेशानी है, ये आगे बढ़ के कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं बोला 3 टीचर के लिए मेरे 1200-1400 की संख्या वाले जो हमारे
छात्र हैं वो पढ़ते नहीं है। मैंने तय किया और मैंने निर्णय लिया, आज वहां पर शिक्षक जा रहे हैं और बच्चे अच्छे कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। पहली बार 10 तक का पढ़ाई खत्म करने वाले बच्चे 11-12 का भी पढ़ाई जोना में शुरू कर दिए हैं। ये तैयारी हम लोग ने किया। कल देखिएगा उसी क्षेत्र में 2-3 और काम आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरा जहां कमजोर रहता है, कमी रहती है, वहां मैं ज्यादा फोकस करता हूं और उम्मीद करता हूं कृषक वर्ग के लोग और विभाग खासकर जो हमारा कृषक मित्र है, कृषक मित्र की भी एक टोली है, ये अपने आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये माध्यम है, किसान और विभाग के बीच का माध्यम है। ये अपनी कोशिश करते रहते हैं, राज्य सरकार के साथ इनका अपना डिमांड चलते रहता है और आवश्यकता भी है, ये जरूरी भी है। जब आप मैन पावर नहीं रखेंगे, लोग नहीं रखेंगे, विभाग के पास इतनी योजनाएं हैं, लेकिन लोग के अभाव में हम उसको जिस रूप से नीचे ले जाना है, फंड के अभाव में जिस रूप से नीचे ले जाना है, वो हम लोग ले नहीं जा पाते हैं। ये जो कमियों को कौन बांट सकता है? कमियों को मेरा गांव किसान दल बनाइए और उनके द्वारा इस काम को पूरा करिए। तकनीकी रूप से जानने वाले लोग आ जाते हैं, मैं मंच दूंगा और उनको आग्रह करूंगा, विनती करूंगा तो विशेषज्ञ आएंगे। परिवार के भी विशेषज्ञ आप जुड़ गए, अभी विशेषज्ञ हमारे बता रहे थे, इनकी कमी नहीं है। जो प्रैक्टिकली आदमी है वो ज्यादा विशेषज्ञ हम मानते हैं। एक किताब का ज्ञान और रोज उस ज्ञान के ऊपर काम करने वाले, खेती के ऊपर काम करने वाला किसान भी कोई वैज्ञानिक से कम नहीं है। वो बहुत सारा जानकारी रखता है और उस जानकारी के आधार पर अपना काम करते हैं। तो ये दोनों का समान होना चाहिए। विज्ञान का भी जानकारी हो, उनको धीरे धीरे तैयार करें, लेकिन किसान में उत्साह होना जरूरी है और जब तक उत्साहित नहीं करेंगे तब तक हम ये काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस किसान में डिमांड क्षेत्र बड़ा करिए। मेरा बुद्धिजीवी मंच का बेसिक काम और दायित्व में इसको ले लीजिए सर, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी हो जाएगी। और एक साथ 403 गांव में संभव नहीं है, कुछ क्लस्टर गांव, जैसे हम लोग ने आज झाबरी लिया है, तो झाबरी को सिद्ध करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के कागज में वो सबसे बेहतर, राज्य में हर विधानसभा में अगर एक गांव दिया है तो हमारा झाबरी अगर मॉडल बनना चाहिए। ये कृषि पदाधिकारी, ब्लॉक कृषि पदाधिकारी और सपोर्टिंग पूरा ब्लॉक के सारे एजेंसी जो उसके इर्द गिर्द में है, उनके थ्रू इस काम को हम लोग को करना पड़ेगा। किसी को चम्मच से नहीं खिलाया जाएगा, चम्मच से खिलाएंगे तो आदत बुरी हो जाएगी, उसको खटना सिखाना पड़ेगा, सहयोग करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं, ये कोशिश हमारी है। ये गूंज एक परिवर्तन का वाहक है। गूंज मात्र मैंने कहा अखाड़ा नहीं, बल्कि परिवर्तन का वाहक है। परिवर्तन का वाहक यही है, जिस नगाड़ा को हम लोग छोड़े थे, जिस ढोल को छोड़े थे, उस ढोल और नगाड़ा से फिर से गांव का रिश्ता बनाने की तैयारी चल रही है। उसी तरह जिस खेत को छोड़कर किसान आगे बढ़ गए हैं, जिस खेत को छोड़कर डेली मजदूर बनना पसंद किए हैं, वो जमीन के मालिक को फिर से जमीन में ले जाने की तैयारी करना पड़ेगा। उनके लिए वातावरण, उनके लिए जो अवस्था तैयार करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। ये मेरा अपना विचार है आज के लिए। और छोटे छोटे विचार से बड़े विचार बनते हैं। जब 20, 50, 100 आदमी सोचना प्रारंभ करेंगे तो ही सैकड़ा और हजार में पहुंचता है। आइए आज का ये किसान को समर्पित इस दिन में इस नए संकल्प के साथ हम लोग अपना काम आगे बढ़ाते हैं, तो आने वाले समय में इसका रूप और रुतबा बदला दिखे, ये जिम्मेदारी आप लोग लीजिए। मैं पूर्णतः सपोर्ट आपको करने के लिए तैयार हूँ। मैं विभाग का आदमी बनकर घुसकर इसकी आवश्यकता को मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ काम जिम्मेदार आदमी को करना पड़ेगा। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपने दायित्व को पूरा करे, फिर उसको आगे ले जाने में मैं जो कमी रह जाता है उसको पूरा करने में मेरा इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये आप चाहते हैं कि मैं जाके फॉर्म भी भरूं, मैं जाके उनको उद्घाटन भी करूं, ये दोनों काम कराएंगे तो ये लगेगा ये 100 साल होने पर भी ये काम पूरा नहीं होगा। लेकिन 100 आदमी मिलकर अगर इस काम में लगेंगे तो हम लोग आने वाले 10 महीना में बहुत सारा अंतर ला सकते हैं। इसलिए सभी को आवश्यकता को समझिए और उस आधार पर चलना प्रारंभ करिए, क्योंकि ये सारी चीज तय करती है सोच। अगर आप में सोच है आप और उसके ऊपर समर्पण है, सोच को समर्पण देना पड़ेगा, सोच को कर्म देना पड़ेगा। और इतना चीजों का भार जब तक नहीं दीजिएगा तो सोच शिथिल रह जाएगा। सोच तो एक विचार है, वो खड़ा है, लेकिन सोच को अगर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसके ऊपर प्रेशर कर देना पड़ेगा। चक्का चलता है जब तक इंजन का प्रेशर नहीं पड़ता है। चक्का चलता है, हम लोग बोलते हैं चक्का चल रहा है, लेकिन चक्का को सहारा इंजन का मिलता है। तो इंजन का सहारा बनकर इस चक्के को आगे बढ़ाइए, ये मेरा आप सभी से विनती है। आप सभी लोग आज महत्वपूर्ण दिन में बिना कोई संसाधन के आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं अपनी ओर से आप सभी को बधाई। मिलने वाली जो सुविधाएं हैं विभाग का, इसका पूरा उपयोग करिए और प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाइए। मैं पशु सखियों को भी अपनी ओर से बधाई दूंगा।
क्योंकि वो साधारण परिवार से चुन के आने वाली एक दायित्व का बोध है उनको, और वो लगातार कुछ न कुछ काम कर रही है। आजीविका को मजबूत करने में उनकी भी भूमिका है, तो उनका भी मैं अपनी ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो भी यहाँ बुलाए गए अतिथि हैं या जो जिनको सुविधा आज प्राप्त होनी है, उन सभी का एक बार जोरदार गूंज के इस दूसरे दिन अपनी ओर से करते हुए मैं अपनी बात को अंत करता हूं। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड, जय सिल्ली।